आज का जो सबसे फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द ओवरऑल स्लोप ऑफ द बेंचेज शोन इन द फिगर। ठीक है, ओवरऑल स्लोप हम लोग को निकालना है इस बेंच का। ठीक है, कैसे निकलेगा ओवरऑल स्लोप इस बेंच का? लास्ट क्लास में एक हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा था, जिसमें नंबर ऑफ बेंच दिया रहेगा। ठीक है, और सेम हाइट का बेंच रहेगा। ठीक है, उसके लिए मैं ये फॉर्मूला बताया था। ये एक फॉर्मूला बताया था जिसमें नंबर ऑफ बेंच दिया रहेगा और सारा बेंच का हाइट, बेंच विड्थ और बेंच हाइट जो है वो सेम रहेगा। उसके लिए ये फॉर्मूला था। एक और फॉर्मूला है जिसमें अगर बेंच हाइट का जो अलग अलग जो बेंच है उसका जो बेंच हाइट है वो अगर चेंज हो, अलग अलग हो, और बेंच विड्थ भी अलग हो, तो उस केस के लिए एक फॉर्मूला हम लोग, आप लोग ये फॉर्मूला और नोट कर लो। ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स समेशन ऑफ बेंच हाइट डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ बेंच विड्थ प्लस समेशन ऑफ बैंक विड्थ। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। बेंच हाइट क्या हो गया? हर बेंच का, जैसे इस बेंच का बेंच हाइट क्या हो जाएगा? 6 मीटर। ठीक है, इस बेंच का विड्थ क्या हो जाएगा? इसका देखिए बेंच का विड्थ क्या हो जाएगा? 25 मीटर। ठीक है, उसी तरह से बैंक विड्थ क्या हो जाएगा? बैंक विड्थ किसको बोलते हैं? बैंक विड्थ किसको बोलते हैं? इसको हम लोग ये इस जो डिस्टेंस को हम लोग बैंक विड्थ बोलते हैं। तो इस केस में बैंक विड्थ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बैंक विड्थ। इस केस में क्या हो जाएगा बैंक विड्थ? ये हो जाएगा बैंक विड्थ। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग एक बार सॉल्व करने का ट्राई करो, ये क्वेश्चन एक बार सॉल्व करने का ट्राई करो। एक बार ट्राई करिए सभी लोग ये क्वेश्चन। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। बेंच हाइट, समेशन ऑफ बेंच हाइट 6 प्लस इस दूसरे बेंच का हाइट क्या है? 8 प्लस 8। ओके, बेंच विड्थ, इसका बेंच विड्थ क्या है? 25 प्लस इसका बेंच विड्थ 25। ठीक है, कितना आंसर आ रहा है? किन्हीं का आंसर आया 20.8। ठीक है, अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। प्लस बैंक विड्थ, ये बैंक विड्थ का क्या हो जाएगा? ये बैंक विड्थ कितना हो जाएगा? देखिए ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा, ये भी 70 डिग्री होगा। इसको इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे निकालते हैं, ये 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये कितना है? 6 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा? ये tan 70 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 मीटर बाई एक्स। तो एक्स क्या हो जाएगा? 6/tan 70। उसी तरह से प्लस इस वाले का बैंक विड्थ क्या हो जाएगा? 6 डिवाइडेड बाय tan 70 प्लस इस वाले का 8 डिवाइडेड बाय tan 70 प्लस इस वाले का भी सेम हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय tan 70। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व कीजिए, कितना होता है? अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 22 डिवाइडेड बाय
50 प्लस 1/1070 को कॉमन ले लीजिए, इंटू 22। ठीक है, यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे 1070 का वैल्यू पुट करेंगे, प्लस 50 ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा, 22 डिवाइडेड बाय 58 हमारा निकल जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिए, कितना होता है, 10 इनवर्स 0.379 कितना हो जाएगा, 20.75 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20.75 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में किन्हीं को कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सरफेस माइन थर्ड बेंच फ्रॉम द पीट बॉटम से थर्ड बेंच के बारे में चर्चा कर रहा है, इज शोन इन द फिगर, ये शो कर रहा है। ठीक है, द विड्थ हाइट एंड द स्लोप एंगल ऑफ ईच बेंच, सारा बेंच का हाइट विड्थ और स्लोप एंगल दिया हुआ है 8 मीटर, 6 मीटर और 80 डिग्री। अ फ्लाई रॉक इज प्रोजेक्टेड एट एंगल ऑफ 45 डिग्री। बोल क्या रहा है कि ये जो थर्ड बेंच है, ठीक है, इस थर्ड बेंच से बोला क्या जा रहा है कि फ्लाई रॉक प्रोजेक्ट किया है, ब्लास्टिंग करेंगे, ऑब्वियसली ब्लास्टिंग करेंगे तो यहाँ से फ्लाई रॉक प्रोजेक्ट करेगा। तो फ्लाई रॉक कैसे प्रोजेक्ट कर रहा है, ये बता रहा है कि फ्लाई रॉक इज प्रोजेक्टेड एट एंगल ऑफ 45 डिग्री एंगल से प्रोजेक्ट करेगा। ठीक है, विथ हॉरिजॉन्टल विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ v, मतलब कि ये हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्टाइल, फ्लाई रोक हमारा प्रोजेक्टाइल की तरह ये फ्लाई करेगा। ठीक है, जिसका इनिशियल वेलोसिटी हमारा दिया हुआ है v। इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग को ऑब्वियसली पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन द मिनिमम वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड इज रिक्वायर्ड फॉर अ फ्लाई रॉक टू रीच जस्ट बियॉन्ड। तो इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये सारे कंडीशन के हिसाब से आप लोग ये बताइए कि मिनिमम कितना वेलोसिटी से, मिनिमम कितना वेलोसिटी मतलब v से ये फ्लाई रॉक उड़ेगा, ताकि ये जो फ्लाई रॉक है ये जो इस टो से पार गिरे, इस टो के बाद गिरे, मतलब इस पॉइंट से बाद हमारा फ्लाई रॉक गिरे, यही क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है। तो हम लोग को कुल मिला के निकालना क्या है कि v वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, ठीक है, चलिए क्वेश्चन सभी को समझ में आया, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये प्रोजेक्टाइल है और ये v वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल जा रहा है। ठीक है, ये कितना डिग्री पे है, 45 डिग्री पे है, तो ये 45 डिग्री पे है, तो इस साइड ये कितना हो जाएगा, v/√2। उसी हिसाब से y डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, v/√2। ठीक है, ठीक है, सभी को समझ में आया। चलिए अब हम लोग सिंपल न्यूटन्स लॉ लगाएंगे। ठीक है, सिंपल क्या लगाएंगे, न्यूटन्स लॉ लगाएंगे। पहले जो प्रोजेक्टाइल है वो क्या क्या कवर किया, पहले तो एक्स डायरेक्शन में कवर किया, डिस्टेंस एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर किए करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, वाई डायरेक्शन में भी डिस्टेंस कवर करेगा, एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में। तो हम लोग दोनों डायरेक्शन में हम लोग पहले डिस्टेंस निकालते हैं, पहले एक्स डायरेक्शन का डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं, जो निकालना बहुत आसान है। एक्स डायरेक्शन का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहां से यहां, वो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसके बाद ही हमारा फ्लाई रोक गिरे, तो हम लोग यहां तक का डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, पहले यहां तक का डिस्टेंस कितना निकलेगा बताइए सभी लोग,
क्या हो जाएगा, देखिए देखिए अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सभी लोग बताइए ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6। कितना हाइट है, ये 6 मीटर है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6/10 80 डिग्री, 80 डिग्री स्लोप है। देखिए, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अभी मैं बताया लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 6/10 80 डिग्री। उसी तरह से ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सेम 6/10 80 डिग्री। और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 6/10 80 डिग्री। प्लस और कौन कौन डिस्टेंस है, ये बेंच विड्थ जो है 8 मीटर, प्लस ये बेंच विड्थ 8 मीटर। ठीक है, तो इतना हमारा आ जाएगा, कुल मिला के क्या आया, 2 × 8 मीटर प्लस ये तीनों को लेंगे तो 3 × 6/10 80। यही कुल मिला के हमारा डिस्टेंस आएगा एक्स में। तो कुल मिला के एक्स में डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 8 × 2 प्लस 3 × 6/10 80 डिग्री। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अराउंड 19.174 मीटर हमारा एक्स का डायरेक्शन होगा, एक्स के अलोंग इतना ट्रेवल करेगा। तो ये जो डिस्टेंस है एक्स, मान लो ये जो एक्स डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, वो एक्स डिस्टेंस क्या होता है, हो जाएगा एक्स इक्वल टू वी इंटू टी। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगा डिस्टेंस, एक्स इक्वल टू वी इंटू टी। तो एक्स हमारा दिया हुआ है 19.174, वी कितना है एक्स डायरेक्शन में, वी/√2 इंटू टी। ठीक है, तो यहां से वी टी का क्या वैल्यू आ जाएगा, √2 इंटू 19.174। ठीक है, वी टी क्या हो जाएगा, वी टी क्या आ जाएगा, 27.11। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमारा आ गया। अब हम लोग सॉल्व क्या करेंगे, अब हम लोग वाई डायरेक्शन में हम लोग डिस्टेंस सॉल्व करेंगे। वाई डायरेक्शन में डिस्टेंस क्या होता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए ये फ्लाई रॉक जब यहां से उड़ेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, सभी लोग बताइए, 6, ये 6 प्लस ये 6 प्लस ये 6। ठीक है, टोटल 18। वाई डायरेक्शन देखिए, ये वाई नीचे की तरफ है तो वाई निगेटिव, तो -18 मीटर वो चलेगा। ठीक है, नीचे के डायरेक्शन में है वाई, देखिए ये नीचे के डायरेक्शन में है तो नीचे के डायरेक्शन में वाई का जो वैल्यू होता है वो निगेटिव लेते हैं हम लोग। तो -18 मीटर इज इक्वल टू यू इंटू टी, मतलब v/√2 इंटू टी। ओके, प्लस देखिए ये एक्सेलरेशन है, ये तो नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा तो वो डी एक्सेलरेशन होगा, इसीलिए माइनस लिए, -12 × 10 × t²। यही हमारा इक्वेशन आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए यहां से v/√2, v/t/√2 कितना हो जाएगा, 19.174। तो 19.174 इक्वल टू -18 मीटर -5t²। ठीक है, अब 5t² को हम लोग इधर लेके आ गए हैं तो कितना हो जाएगा, 19.174 प्लस 18 मीटर। ठीक है, तो 5t² का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5t² का वैल्यू हमारा आ जाएगा 37.114। तो यहां से t हम लोग सॉल्व कीजिए, t यहां से कितना आ जाएगा, t का वैल्यू सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा,
यहां से टी आ जाएगा 2.73 सेकेंड। ठीक है, टी हम लोग निकाल लिया। अब हम लोग को क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। तो सीधा डायरेक्ट पुट करते हैं, वी टी इजकल टू 27.11। तो v कितना हो जाएगा, 27.11 बाई टी। टी का वैल्यू कितना है, 2.73। अब इसको सॉल्व कीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, अराउंड 9.94 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट, यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में बताइए। ये सिंपल न्यूटन्स लॉ के हिसाब से ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट न्यूटन्स लॉ के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, देखिए x इजकल टू यू टी हम लोग क्यों लिए, क्योंकि इसमें इसमें जो इक्वेशन में हाफ ए टी स्क्वायर है, एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है वो तो जीरो हो जाएगा। एक्स डायरेक्शन में ग्रेविटी जो होता है वो जीरो होता है, इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट यू टी लिए। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में, लेकिन इसमें दोनों काउंट होगा, एक्सेलरेशन भी काउंट होगा। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट इस क्वेश्चन में एक बार बता दीजिए आप लोग। एक बार बता दीजिए, किन्हीं को कोई डाउट इस क्वेश्चन में, एक बार चैट में बता दीजिए किन्हीं को कोई डाउट। ये सब क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, और मतलब गेट में आता ही रहता है ये सब क्वेश्चन। ठीक है, सभी को समझ में आया ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन 2021 का है, 2021 गेट का क्वेश्चन है ये। ठीक है, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है, जो ट्वेल्थ में आप लोग पढ़े हो, 11 ट्वेल्थ में जो न्यूटन्स लॉ जो पढ़े हैं उसी के हिसाब से ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, द फॉलोइंग डेटा आर प्रोवाइडेड फॉर अ सरफेस माइन टू बी एक्सकेवेट बाय अ सोवेल प्रोडक्शन टारगेट दिया हुआ है 12,000 टन पर शिफ्ट। सोवेल लोडिंग साइकिल पर आवर दिया हुआ है 6 आवर। ठीक है, बैंक डेंसिटी ऑफ मटेरियल माइंड दिया हुआ है 2400 केजी पर मीटर क्यूब। सोवेल लोडिंग साइकिल पर आवर दिया हुआ है 90। स्विंग फैक्टर दिया हुआ 120 डिग्री, स्विंग दिया हुआ 0.81। बकेट फील्ड फैक्टर दिया हुआ है, यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल टाइम दिया हुआ है, नंबर ऑफ वर्किंग इन अ ईयर दिया हुआ है, नंबर ऑफ सीट वगैरह दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि एनुअल टारगेट बताइए इन मिलियन टन में। एनुअल टारगेट बोल रहा है क्वेश्चन में। एनुअल टारगेट हम लोग को बोल रहा है निकालने के लिए, जबकि क्वेश्चन में एनुअल टारगेट दिया हुआ है। प्रोडक्शन टारगेट क्या दिया हुआ है, प्रोडक्शन टारगेट क्या दिया हुआ है, 12,000 टन पर शिफ्ट। ठीक है, लेकिन यही जो टारगेट है हमको ईयर में निकालना है। ठीक है, टारगेट यही टारगेट जो एनुअली निकालना है। तो पर शिफ्ट 12,000 टन पर शिफ्ट। एक दिन में कितना शिफ्ट है बताइए, एक दिन में कितना शिफ्ट हम लोग को निकालना है, 3 शिफ्ट काम करता है, तो इंटू 3। ठीक है, इंटू एक शिफ्ट में मतलब कि इतना वो एक काम किया, इतना दिन, मतलब कि ये डेली प्रोडक्शन निकाल लिए, मतलब एक दिन में 3 शिफ्ट के हिसाब से डेली प्रोडक्शन निकाल लिए। और इसमें क्वेश्चन में एक और चीज बोल रहा है कि नंबर ऑफ वर्किंग डेज, मतलब कि एक साल में कितना वर्किंग डेज है। तो एक दिन में इतना टारगेट निकला, प्रोडक्शन टारगेट 12,000 इंटू 3, तो 300 दिन में इंटू 300 कर देंगे, तो एक साल का टारगेट निकल जाएगा। तो टोटल हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 12,000 इंटू 3 इंटू 300, क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 108,000
000 टन आ गया। अब इसको हम लोग क्या चीज में लेना है, मिलियन टन में लेना है, तो 10⁶ से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10.8 मिलियन टन हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, 10.8 मिलियन टन हमारा आंसर आ गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन। इसमें ये क्वेश्चन में क्या बोला है, इन एन ओपन पिट माइन ऑफ अ बेंच ऑफ 12 मीटर हाइट इज बीइंग माइंड बाय अ 5.5 मीटर क्यूब सोयल टेकिंग अप अ फेस ऑफ विड्थ। मतलब बोल क्या रहा है कि एक सोयल है जिसका कैपेसिटी हमारा दिया हुआ है, एक सोयल है, एक सोवेल है जिसका कैपेसिटी हम लोग को दिया हुआ है 5.5 मीटर क्यूब, उसका बकेट कैपेसिटी दिया हुआ है। टेकिंग अ फेस ऑफ जो फेस है वो 10 मीटर विड्थ का फेस को कट कर रहा है, जिसका हाइट है, बेंच हाइट है वो 12 मीटर है। ठीक है, बाकी सारा डेटा दिया हुआ है, मटेरियल स्विंग फैक्टर दिया हुआ है, बल्क वेट ऑफ अ ब्रोकन मटेरियल दिया हुआ है, बकेट फिल फैक्टर दिया हुआ है, सोवेल साइकिल टाइम वगैरह सब दिया हुआ है। क्वेश्चन हम लोग को क्या पूछ रहा है कि अ माइन वर्क इन अ 2 शिफ्ट पर डे, मतलब कि हर दिन 2 शिफ्ट में काम हो रहा है, 8-8 घंटा का शिफ्ट होता है, लेकिन हर शिफ्ट में जो प्रोडक्टिव आवर है वो 7 ही घंटा का है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द एडवांस ऑफ अ बेंच, मतलब कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये जो सोवेल है वो कितना मीटर एडवांस करेगा बेंच को। ठीक है, यही क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है। ठीक है, मतलब कितना मीटर फेस को कट करेगा, यही क्वेश्चन बोल रहा है। मतलब एडवांस को ही बोलते हैं कि कितना मीटर फेस को कट करेगा। चलिए तो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं एक फॉर्मूला बताना चाहूंगा कि सोवेल कैपेसिटी या फिर कैपेसिटी ऑफ अ सोवेल, इसका क्या फॉर्मूला होता है मैं बताता हूं यहाँ पे। कैपेसिटी ऑफ सोवेल क्या होता है, इसको क्यू टी एच मान लीजिए, बी सी इंटू बी एफ इंटू एस एफ इंटू डेंसिटी इंटू 3600 टन पर आवर, ये कैपेसिटी ऑफ सोवेल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, जिसमें बीसी क्या होता है, बकेट कैपेसिटी होता है, ये क्या हो गया, बकेट कैपेसिटी। ठीक है, ये कैची में होगा, मीटर क्यूब में होगा। ये क्या होगा, बकेट फिल फैक्टर। ये क्या होगा, बकेट फिल फैक्टर। ये क्या होगा, स्विंग फैक्टर। और ये क्या होगा, डेंसिटी। ये कैची में होगा, टन पर मीटर क्यूब। ठीक है, और इस फॉर्मूला में एक और फॉर्मूला ऐड हो जाएगा, स्विल फैक्टर, स्वेल फैक्टर। स्वेल फैक्टर एस, इसको एस डब्ल्यू मान लो, इसको एस जी ले लो, स्वेल फैक्टर। ठीक है, यही हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूला से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसी फॉर्मूला का यूज करके ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए। कितना आंसर आया आप लोग बताइए एक बार।
किसी ने सॉल्व किया? इस फॉर्मूला का यूज करके आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है? चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले कैपेसिटी ऑफ सोवेल निकालते हैं। कैपेसिटी ऑफ सॉल्वेंट निकालते हैं इस फॉर्मूला के हिसाब से। क्या हो जाएगा? सबसे पहले बकेट कैपेसिटी मीटर क्यूब में बकेट कैपेसिटी कितना दिया हुआ है? 5.5। तो 5.5 इंटू बकेट फील्ड फैक्टर कितना दिया हुआ है? बकेट फील्ड फैक्टर 0.8 इंटू स्विंग फैक्टर क्या दिया हुआ है? स्विंग फैक्टर इस क्वेश्चन में दिया ही नहीं हुआ, तो स्विंग फैक्टर नहीं लेंगे, नेग्लिजिबल मानेंगे। इंटू डेंसिटी कितना दिया हुआ है? डेंसिटी बताइए कितना दिया हुआ? 2.5 टन पर मीटर क्यूब इंटू 2.5 टन पर मीटर क्यूब। ठीक है, इतना हो गया। डिवाइडेड बाय स्वेल फैक्टर, तो डिवाइडेड बाय स्वेल फैक्टर कितना दिया हुआ है? स्वेल फैक्टर यहाँ पे दिया हुआ है 1.2। देखिए यहाँ पे स्वेल फैक्टर दिया हुआ है 1.2। 1.2 ओके, इंटू 3600 टन पर आवर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, हमारा आंसर निकल जाएगा। एक बार सॉल्व कीजिए, बताइए कितना आ रहा है। और इसको हम लोग ये पर आवर जो है, इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग क्या चीज में कन्वर्ट कर देंगे? ये क्या चीज है? पर और यहाँ पे एक और चीज हम लोग काउंट करेंगे, सोवेल का साइकिल टाइम। सोवेल का साइकिल टाइम हम लोग यहाँ पे काउंट करेंगे, क्या है? 66 सेकेंड। तो इसमें हम लोग सोवेल का साइकिल टाइम यहाँ पे हम लोग 44 सेकेंड जो है, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो 44 सेकेंड। ठीक है, यहाँ से कितना आ रहा है? अराउंड 750 आ जाएगा। ठीक है, और एक चीज बताइए, कितना इसमें वो काउंट कर रहा है? 2 शिफ्ट पर डे, तो 2 इंटू 7 भी करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? इंटू 7। ठीक है, पर डे के हिसाब से निकाल लेंगे, इंटू 7। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 7। ये कितना आ जाएगा? 10,500। ठीक है, ये आ गया टन पर डे में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? ये टन पर डे में आ गया, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग को निकालना क्या है कि डेली एडवांस, कैलकुलेट द एडवांस ऑफ अ बेंच इन अ फेस इन अ डे। ठीक है, ठीक है, ये कैसे निकलेगा? बकेट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय बेंच हाइट डिवाइडेड बाय बेंच हाइट डिवाइडेड बाय बेंच फेस विड्थ। ठीक है, डिवाइडेड बाय फेस विड्थ। ठीक है,
तो ये कितना हो जाएगा 10,500 डिवाइडेड बाय बेंच हाइट कितना हम लोग को दिया हुआ है, बेंच हाइट देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 12 मीटर डिवाइडेड बाय 12 मीटर डिवाइडेड बाय फेस विड्थ कितना दिया हुआ है 10 मीटर, तो डिवाइडेड बाय 10 मीटर, लेकिन इसको मीटर क्यों में लेंगे तो इसको डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे तो 2.5 से डिवाइड कर दिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, हमारा मीटर में हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अराउंड कितना आंसर आ जा रहा है 35 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, 35 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किन्हीं को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, किन्हीं को कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1 year 2.4 cubic million of overburden is proposed to be removed from a dragline operated bench. The estimated number of the drill required for this purpose in the absence of any provision for standby machine. The other parameter is being यहाँ पे दिया हुआ है अदर पैरामीटर। ठीक है, और हम लोग से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ ड्रिल रिक्वायर्ड, कितना ड्रिल मशीन हमारे लोग को रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। कितना ओवरबर्डन निकालना होगा, उसके लिए क्या फॉर्मूला है ड्रिलिंग से, बर्डन इनटू स्पेसिंग इनटू बेंच हाइट, ये ठीक है, मीटर क्यूब में। यही हमारा ब्लास्टिंग के बाद यही ओवरबर्डन निकलता है। ठीक है, ठीक है, तो पर ईयर हम लोग को कितना निकलेगा, पर ईयर कितना निकलेगा, पर ईयर हम लोग को कितना दिया हुआ है 2.4 मिलियन मीटर क्यूब, मतलब 2.4 इंटू 10⁶। ठीक है, ड्रिलिंग रिक्वायर्ड यहाँ पे लिखिए, ड्रिलिंग रिक्वायर्ड पर ईयर क्या है 2.4 इंटू 10⁶ मीटर क्यूब। ठीक है, इसमें अगर हम लोग ये ड्रिल लेंथ का बात है, ये ड्रिल लेंथ है। ठीक है, ड्रिलिंग लेंथ है, बेंच हाइट के हिसाब से ड्रिलिंग लेंथ होता है, इसको ड्रिलिंग लेंथ काउंट कीजिए। तो इसमें डिवाइडेड बाय स्पेसिंग डिवाइडेड बाय बर्डन, तो 2.4 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय बर्डन कितना है 8 मीटर, स्पेसिंग कितना है 5 मीटर। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा पर ईयर हम लोग को कितना ड्रिलिंग रिक्वायर्ड होगा, यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, कितना निकला 2.4 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 5, 0.6, कितना आ गया 0.06 इंटू 10⁶, ये अराउंड कितना आ गया 60,000 मीटर पर ईयर। ओके, इतना हम लोग को ड्रिलिंग रिक्वायर होगा
पर ईयर। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालते हैं, अब निकालते हैं कि ड्रिलिंग लेंथ, जो एक्सपेक्टेड जो ड्रिलिंग लेंथ है पर मशीन वो कितना ड्रिल करेगा। ड्रिलिंग इन मीटर पर सेकेंड, वो क्या हो जाएगा, कितना स्पीड से कर रहा है, 5 मीटर पर आवर। तो 5 मीटर पर आवर इंटू इंटू 5000। एबिलिटी ऑफ ड्रिल कितना है, एक साल में कितना आवर ड्रिल करेगा, 5000 आवर ड्रिल कर रहा है। ठीक है, इंटू यूटिलाइजेशन फैक्टर दिया हुआ है 65% इंटू 0.65। तो इतना ड्रिलिंग, एक मशीन इतना ड्रिलिंग पर ईयर कर सकता है। पर ईयर एक मशीन इतना ड्रिल करेगा। ठीक है, कितना हुआ, 5 इंटू 5000 इंटू 0.65। अब इसको सॉल्व कीजिए। 16,250 आया। कितना आ जाएगा, 16,250 मीटर पर ईयर। ठीक है, पर ईयर इतना मीटर वो ड्रिल कर रहा है एक मशीन, पर ईयर पर मशीन। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ मशीन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मशीन कितना हो जाएगा, कितना ड्रिलिंग किया, 60,000 हमको रिक्वायर है। 60,000 हम लोग को पर साल निकालना है, इतना ड्रिल करना है। और एक मशीन कितना कर पा रहा है, 16,250। तो उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर नहीं निकल जाएगा, ऑब्वियसली आंसर निकल जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है। ये आ रहा है 3.69। अराउंड कितना हो जाएगा, 3.69 है। तो मशीन को हम लोग हमेशा रैंडम ये इसको हम लोग राउंड ऑफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मशीन, 4 मशीन हमारा आ जाएगा आंसर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आया ये क्वेश्चन। 4 ड्रिल हो जाएगा बाबू इसका आंसर। ठीक है, बिल्कुल 4 ड्रिल आंसर हो जाएगा इसका। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। इन 1 year 2.6 million मीटर क्यूब ऑफ ओवरबर्डन इज प्रपोज टू बी, इतना मिलियन मीटर क्यूब ओवरबर्डन हम लोग को निकालना है। ठीक है, फ्रॉम अ ड्रैग लाइन ऑपरेटेड बेंच, एस्टिमेटेड number of a drill required for this purpose in the absence of any provision for a standby machine, the other parameter being, ये अदर पैरामीटर है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ ड्रिलिंग। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, ड्रिलिंग इन मीटर रिक्वायर्ड पर ईयर, क्या हो जाएगा, 2.6 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय स्पेसिंग बाय बर्डन। स्पेसिंग बर्डन क्या है, 8 और 5, 8 इंटू 5। ठीक है, यही हमारा ड्रिलिंग रिक्वायर्ड होगा पर ईयर। क्या हो जाएगा, 0.065 इंटू 10⁶, ये क्या हो जाएगा, 65000। इतना मीटर हमारा ड्रिलिंग रिक्वायर्ड है पर ईयर। ओके,
पर ईयर हम लोग को इतना ड्रिलिंग रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब आगे हम लोग को एक बार सॉल्व कीजिए, आप लोग साथ में एक बार सॉल्व कीजिए। सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, एक बार साथ में सॉल्व कीजिए इसको। अब क्या है कि ड्रिलिंग लेंथ ड्रिल बाय वन मशीन पर ईयर, वो क्या हो जाएगा 4.8 मीटर पर आवर के हिसाब से वो करता है। तो 4.8 इंटू कितना एबिलिटी ऑफ ड्रिल है 4500 आवर्स। ठीक है, तो इंटू 4500 आवर पर ईयर वो मशीन वर्क करता है, और यूटिलाइजेशन फैक्टर कितना है 0.65। आप इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, इतना एक मशीन पर ईयर इतना ही मीटर ड्रिल कर पाएगा। ठीक है, इस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। ठीक है, तो नंबर ऑफ ड्रिल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ड्रिल मशीन, कितना ड्रिल मशीन यूज होगा, कितना ड्रिलिंग रिक्वायर्ड है 65,000 डिवाइडेड बाय कितना ड्रिल एक मशीन करेगा 14,040 14,040। तो इससे हम लोग को नंबर ऑफ ड्रिल मशीन निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा 4.62, मतलब कितना मशीन आ जाएगा 5 मशीन हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। किसी को कोई डाउट, किन्हीं को कोई डाउट, ये क्वेश्चन में किन्हीं को कोई डाउट, एक बार बता दीजिए। किन्हीं को कोई डाउट इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोला है, सोवेल हैविंग अ बकेट कैपेसिटी ऑफ 4.6 मीटर क्यूब ऑपरेट इन अ आयरन ओर माइन विथ द फॉलोइंग कंडीशन। ठीक है, सोवेल का साइकिल टाइम वगैरह दिया हुआ है। ठीक है, यूटिलाइजेशन फैक्टर, सोवेल बकेट फिल कैपेसिटी वगैरह उसी तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, सोवेल कैपेसिटी क्या हो जाएगा, बकेट कैपेसिटी क्या है 4.6 इंटू इंटू सोवेल का फिल फैक्टर 0.85 इंटू सोवेल का यूटिलाइजेशन फैक्टर कितना है 0.75 इंटू
2 शिफ्ट में काम हो रहा है, तो दोनों शिफ्ट का हम लोग लेंगे इनटू कितना घंटा का शिफ्ट है, 8 घंटा, इंटू 8 इंटू 3600 इंटू 3600 इंटू 350 पर ईयर कितना घंटा काम हो रहा है, 350 घंटा पर ईयर काम हो रहा है। ठीक है, तो पर ईयर मतलब कि आवर हम लोग यहाँ पे नोट कर लिए इंटू 350, तो हम लोग का आंसर पर ईयर में आएगा इंटू इंटू डेंसिटी। डेंसिटी क्या है, 1.7 इंटू 1.7 टन में लाना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मीटर टन पर ईयर डिवाइडेड बाय सोवेल का सोवेल का साइकिल टाइम 32 इंटू स्विल फैक्टर, मटेरियल का सोइल फैक्टर इंटू 1.25। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। कैलकुलेट कीजिए, बताइए कितना आंसर आ रहा है। ये राउंड आ जा रहा है 2512566 टन पर ईयर। ठीक है, लेकिन हम लोग को मिलियन टन में लाना है। कैसे में लाना है, मिलियन टन में, तो मिलियन टन में लाने के लिए बाई 6 कर देंगे, 10⁻⁶। तो कितना आ जाएगा, 2.51 मिलियन टन पर ईयर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है, किन्हीं को कोई डाउट इस क्वेश्चन में, किन्हीं को कोई डाउट इस क्वेश्चन में, एक बार बता दीजिए। चले फिर, क्वेश्चन आज के लिए क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आज का क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड बाय एवरीवन। चलिए।